हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 गणित प्रवाह षष्ठम श्रेणी का है ना। क्लास 6 का करके देखो 1.2। और ये जो एक्सरसाइज है ये म स और ल स प मतलब महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के आधार पर दिया गया है ना। इसका जो है हम लोग क्लास 5 में कर चुके हैं। क्लास 6 में ये पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन लेशन के तौर पर दिया गया। तो चलिए इसको कर लिया जाए। एक्सरसाइज 1.2। तो पहला जो है 1 का ए क्या दिया हुआ है, सोच कर करें। शून्य के अलावा 5 का 6 गुणक ढूंढो, है ना। 5 का यहाँ पे क लगा हुआ या का नहीं होगा। 5 का 6 गुणक ढूंढो। तो शून्य के अलावा, शून्य को छोड़कर, तो 5 का कितना गुणक ढूंढना है, 6 गुणक ढूंढना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक 30। तो ये जो हो गए ये क्या हो गए, 5 के 6 गुणक हो गए। तो 6 गुणक अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो 5 का 6 गुणक क्या क्या हो गए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। चलिए 1 का बी देख लिया जाए। बी क्या है कि 7 का 3 गुणक ढूंढो जो 50 से बड़ा हो। 50 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 का, तो हम लोग जानते हैं कि 7 पचे 35 होता है, 7 छक 42, 7 सते 49, है ना। 7 अठी 56। तो यहाँ से ये 50 से ज़्यादा आ रहा है। 7 अठी 56, 7 नवा 63 और 7 दहाए 70। और ये सभी क्या है, 50 से बड़े हैं। तो 3 ठो पूछा गया है तो 3 ठो हम लोग लिख लेंगे, 56, 63 और 70, है ना। 7 का गुणक जो कि 50 से बड़े हैं, जो 50 से ज़्यादा बड़ा है, 50 से बड़ा है। 7 का सी, दो अंकों की संख्या 4 का गुणक। तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 में क्या आ जा रहा है, 2 अंक आ जा रहे हैं तो 12 हो जाएगा। फिर 4 चक 16 हो जाएगा, 4 पचे 20। कितना पूछा गया, 2 पूछा गया। तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। 12 और 16। फिर डी नंबर क्या करना है कि 4 किस किस संख्या का उत्पादक अथवा गुणनखंड हो सकता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखो। तो गुणनखंड हो सकता है तो किसका किसका हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 12 का हो सकता है ना। तो इस तरह से 4 का जो गुणक है उसमें सभी क्या होंगे, वो 4 के उत्पादक होंगे। जैसे 4 का पहाड़ में 4 आता है, 8 का पहाड़ में भी 4 से ये भाग लगता है, 12 जो है वो भी 4 के पहाड़ से भाग लग जाता है, 4 से भाग लगेगा। इसलिए ये सभी जो है 4 के क्या है, उत्पादक हैं या फिर गुणनखंड हैं। डी के बाद यहाँ पे ई होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे एफ दे दिया गया है। तो चलो ई नंबर कर लिया जाए। यहाँ पे ये ई होगा न कि एफ होगा। ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिसका लसप 12 और योगफल 10 है। तो योगफल 10 है, ऐसा हम लोगों को 2 संख्या ढूंढना है। तो चलो क्या क्या हो सकता है, पहले संख्याओं को देख लेते समझ लेते हैं कि 1 + 9 हो सकता है, इसका योगफल 10 आएगा। फिर 2 + 8, 3 + 7 और 4 + 6 और फिर 5 + 5। तो यहाँ पे 2 संख्या नहीं हो रही है तो एक ही हो जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। शुरू करते हैं 1 + 9 से। तो इसका लसपा 12 आना चाहिए। तो 1 और 9 का क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। लसपा अगर हम ध्यान देंगे, है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 8 का करते हैं तो इसका 8 हो जाएगा। 3 और 7 का करेंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मौलिक संख्या है। तो मौलिक संख्या जब रहेंगी, है ना, परस्पर मौलिक रहेंगी, तो इसका लसपा दोनों का गुणनफल हो जाता है। 4 और 6 का सोचते हैं कि लसपा कितना आएगा, है ना। तो 4 और 6 का लसपा निकालते हैं, 4 और 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अब तो नहीं होगा, तो 2 × 2 × 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 और 6। तो ई नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 6। ऐसी 2 संख्या है जिसका क्या हो जाएगा, लसप 12 होगा
और योगफल क्या होगा, 10 होगा। चलिए अब 2 नंबर सवाल को देख लिया जाए। 14 का मौलिक उत्पादक क्या क्या है? मौलिक उत्पादक क्या क्या है? मौलिक उत्पादक हम लोग को ढूंढना है। तो 14 का पहले उत्पादक क्या क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 गुना 14 होता है, 2 गुना 7 होगा, 3 से नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा में भी नहीं आएगा 14, 5 नहीं, 6 नहीं और 7 फिर आ गया। तो ये 4 उत्पादक है। क्या क्या है? 1 है, 14 है, 2 है और 7 है। तो मौलिक उत्पादक पूछा जा रहा था, 14 का मौलिक उत्पादक क्या हो जाएगा? 2 और 7। ठीक है। फिर है 2 का ये ए हो गया। बी नंबर क्या दिया गया है? सबसे छोटी मौलिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी मौलिक संख्या क्या है? 2 है। अब मौलिक संख्या होती क्या है पहले ये जानना होगा ना। तो मौलिक संख्या किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 उत्पादक होता है। एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं नंबर होगा। अब उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो संख्या को विभाजित, जो संख्या किसी दिए गए संख्या को विभाजित करता है तो उसे उसका उत्पादक कहा जाता है ना। तो देखो, जैसे अगर उत्पादक के बारे में अगर यह कह सकते हैं कि मौलिक संख्या के बारे में अगर ये करना है तो थोड़ा सा पहले इसको हम लोग सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं मौलिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। तो 2 का उत्पादक सोचेगा, मतलब 2 किससे विभाजित होगा? ये 1 से होगा और 2 से होगा। इसके अलावा तो और किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये इसका 2 ही उत्पादक है। एक ये नंबर हो गया और दूसरा वो स्वयं नंबर है। 3 के बारे में सोचे कि 3 किसके पहाड़े में आता है? तो 1 और 3 का। 4 किससे विभाजित होगा? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 3 उत्पादक आ गए। कितने आ गए? 3। और मौलिक संख्याओं में केवल कितना उत्पादक होना चाहिए? 2 उत्पादक होना चाहिए। कितना उत्पादक होना चाहिए? 2 उत्पादक, है ना। या फिर जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया तो ये यौगिक संख्या हो गया। ये क्या हो गया? यौगिक संख्या। और ये जो है ये क्या है? मौलिक संख्या। मौलिक संख्या। ठीक है। चलिए अब आते हैं। तो बी का जो है सबसे छोटी मौलिक संख्या क्या होगी? तो 2 हो जाएगी, है ना। क्यों? एक ना ही यौगिक है ना ही मौलिक है। सी नंबर, कौन सी संख्या ऐसी है जो मौलिक है और ना ही यौगिक है? ना ही मौलिक है ना ही यौगिक है। तभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये संख्या क्या है? 1 है। 1 ना ही यौगिक है और ना ही मौलिक है। अब आ जाते हैं 3 का ए। 3 का ए में क्या दिया गया कि 42 किस किस संख्या का गुणक है? तो 42 किस किस संख्या का गुणक है वो देखना होगा। तो किस किस के पहाड़े में आता है? तो 7 के पहाड़े में आता है, 7 6 42 होगा, है ना। 13 का में आता है? नहीं आता है। 5 इसमें भी नहीं आएगा। 6 तो 6 में भी आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 और 6। तो इसका हो जाएगा ए का 7 और डी का 6। अब बी नंबर देखते हैं। 11 किस किस संख्या का गुणनखंड है ना। तो किस किस संख्या का गुणनखंड वो देखेंगे। तो 101 के पहाड़े में आता है क्या? तो हम लोग ऐसे करके डिवाइड करके देख लेंगे। 11 9 99 होता है, 11 10 110, तो इसमें नहीं आएगा। 111, हाँ 111 आ सकता है। चलो देख लिया जाए। तो 11 1 11, 1 बचा, है ना। तो यहाँ 0, ये भी नहीं आएगा। 121, हाँ ये आ जाएगा। 121 आ जाएगा। कैसे? तो 11 1 11 बचा 1 1 11, फिर 11 1 11, तो ये विभाजित हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा? आ जाएगा। तो 111 होगा। 112 नहीं आएगा। तो बी का आंसर हो जाएगा 111। 4 नंबर, संख्या जोड़ के मेल या जोड़ या मेल के मध्य कौन सी परस्पर मौलिक संख्या? परस्पर मौलिक किसे कहते हैं? जब 2 संख्याओं का मौसप अगर 1 आता है तो उसे हम कहते हैं परस्पर मौलिक संख्या। तो 5 और 7 जो है ये क्या है? परस्पर मौलिक संख्या है, क्योंकि इसका मौसप कितना आएगा? 1 आएगा। 10 और 21, तो 10 और 21 का अगर हम लोग देख लें, भाग दे के हम लोग सीधा मौसप निकाल लेते हैं। तो 10 दूनी 20 हो गया, बचा 1, तो ये भी हो जाएगा, है ना। 10 और 21 भी जो है वो क्या है? परस्पर मौलिक संख्या है। फिर 10 और 15, 10 और 15 भी देख लिया जाए। 15, 10 एकम 10, 5, तो इसका 5 आ जा रहा, तो ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि 10 से करेंगे तो इसका क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा मौसम पर, 1 तो नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। फिर है 16 15, 16 15 के बारे में भी देख लेते हैं।
15 यहाँ पे 16, तो ये भी हो जाएगा 15 और 16, क्योंकि एक बार में करेंगे तो 15, फिर 1 बचेगा, तो इसका क्या जा रहा है, मसा पे 1 आ रहा है ना, क्योंकि 15 बार में ये भाग हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, परस्पर मौलिक संख्या है। तो परस्पर मौलिक संख्या कौन कौन हो गई, 5 7, 10 21, 15 16। 4 नंबर प्रश्न तक हम लोग किए। चलिए अगला करते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। ऐसी 2 यौगिक संख्याएं ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो, जो परस्पर क्या हो, मौलिक हो। तो यौगिक संख्या ढूंढना है ना, और यौगिक संख्या अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कहाँ से शुरू होता है, वो 4 से शुरू होता है, क्योंकि 1 ना ही मौलिक है ना ही यौगिक है, 2 जो है ये तो मौलिक हो गया, 3 भी मौलिक हो गया, और 4 मौलिक नहीं है, ये क्या है, यौगिक है। फिर 5 मौलिक, 6 जो है वो क्या है, यौगिक है, 7 मौलिक है, 8 यौगिक है, 9 यौगिक है। तो चलिए हम लोगों को लिखना है 2 ऐसी यौगिक संख्याओं को ढूंढो जो परस्पर मौलिक हो। तो हम लोग ले लेते हैं 4 और 9 को ले लिए, है ना, 4 और 9 दोनों यौगिक है, लेकिन ये आपस में परस्पर क्या है, मौलिक है। दोनों का मौसा पर कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 15 ले लेते हैं, 4 और 15, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मौसा पर जो है 1 आएगा। इस प्रकार से 2 जो है वो क्या हो गया, परस्पर यौगिक है, सॉरी यौगिक संख्या है, लेकिन परस्पर ये क्या है, मौलिक है। 6 का ए क्या किया दिया है, परस्पर मौलिक संख्या का मौसपा कितना है लिखो। तो मौसपा कितना होता है, परस्पर मौलिक संख्या का मौसपा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। और बी नंबर, परस्पर मौलिक संख्याओं का लसपा कितना होता है। लसपा अगर इन दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों का गुणनफल होगा। जैसे इसका मौसपा निकालेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, और इसका सॉरी मौसपा बोल दिया मैंने, लसपा होगा। अगर लसपा निकालना मतलब लघुत्तम सामर्थक निकालना है तो 36 हो जाएगा, और इसका लसपा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, मौसपा अगर निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही क्या होगा, लसपा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना, और बाकी 7 से 21 जो है वो नेक्स्ट वीडियो। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।